तुम्हारी छुट्टी कर दी ना तो भीख मांगते फिरोगे, शक्ल पे कोई थूकेगा भी नहीं। एहसान मानो मेरा जो तुम जैसे निकम्मे को झेल रही हूँ। अगर तू काम करता होता, कुछ करता होता, तो क्या नौकरी के लिए जाती? उसकी सब वजह है तू। आज भी मैं कहता हूं तू। मधु भी समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? राजेश के हाथ में पैसे देना उसे नकारा और अपाहिज बनाना है। जब देखो उसे 2-4 हजार रुपए पकड़ा कर चली जाती है। बुरी लतें भी आदमी में तभी पड़ती हैं जब बगैर मेहनत के अंधाधुंध पैसा आ जाए। अगर इतना बुरा लग रहा है ना आपको, तो कहिए अपने बेटे से जाकर पैसे कमा कर लाए। मैं घर में बैठती हूँ और दे मुझे महीने के 50,000 रुपए। है आपके बेटे के अंदर इतनी काबिलियत? वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैं इस घर की बहू बनी? ये काम करने वाली और पति को पालने वाली बहू का नसीब है जो घर में आकर थोड़ी देर के लिए आराम भी नहीं कर सकती। इस घर के कोहराम से तो अच्छा है मैं किसी होटल में जाकर आराम करूं, कम से कम चैन से तो सो सकती हूं। मधु गई? हाँ? देखो, वो चली गई मुझे छोड़ के। आप मत जाना मुझे छोड़ के, नहीं तो मुझे काट लेगा। माँ, माँ है ना मेरी प्यारी। मुझे डर लग रहा है, छोड़ना नहीं मुझे। नहीं बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। गनी भाई, मैं करोड़ों का मालिक बन गया, करोड़ों का। और वो जो फैक्ट्री है ना, वो भी अब हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई है, मेरी। उस मलिक ने इन पेपर्स पर बिना देखे साइन कर दिया गनी भाई। बस अब समझ ले कि तेरी जिंदगी की नैया पार हो गई। अब तू कभी जिंदगी में पीछे पलट कर नहीं देखेगा। तू करोड़ों का मालिक हो गया, करोड़ों का, और वो भी एक झटके में। गनी भाई, लेकिन इस सब के लिए मैं आपके आइडिया की दाद देता हूं, वाकई में। बहुत बहुत थैंक्स गनी भाई, आपने मुझे कमाल का रास्ता दिखाया। खाली थैंक यू से काम नहीं चलने वाला है, अपने आइडिया की कीमत पूरी चाहिए अपने को। अरे गनी भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपको मैं इस बार मालामाल कर दूंगा, मालामाल। एक बात बता, कहीं मलिक को कोई शक तो नहीं हुआ ना? अरे गनी भाई, मैंने उस मलिक पर अपना ऐसा जादू किया है कि वो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करने लगा है, आंख बंद करके। अरे अब तो वो पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो गया है, मुझ पर। बस एक काम और कर। हाँ बोलिए। किसी तरह से मलिक का पूरी तरह से ऑफिस आना बंद करवा दे, तो बस समझ ले कि तूने पूरी की पूरी जंग जीत ली। अरे वो भी हो जाएगा गनी भाई, वो भी हो जाएगा। धीरे धीरे उसका ऑफिस आना भी बंद हो जाएगा। अरे गनी भाई, अब आप देखना, जैसे आपके आइडिया से इन पेपर्स पर साइन करवाया ना मैंने, मैं अब उसकी एक वसीयत पर भी उससे साइन लेने वाला हूं, जिसमें यह लिखा होगा साफ साफ कि उसके बाद उसकी पूरी जायदाद का मालिक मैं होऊंगा, सिर्फ मैं। ये काम जरा रिस्की है, दूध गर्म है, सोच समझकर मुंह से लगाना, कहीं मुंह ना जल जाए। अरे अब मेरा खेल देखो गनी भाई, जो करना बड़ा सोच समझ के करना,
कहीं ये ना हो कि उस बुड्ढे को शक हो जाए और अपना सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। अब तो अपना रास्ता साफ करने के लिए अगर मुझे उस मलिक को रास्ते से भी हटाना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। डॉक्टर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जी आइए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। जी कहिए। कुछ समय पहले आपके हॉस्पिटल में एक मरीज था, रमेश नाम का, जो अचानक यहां से लापता हो गया। हाँ, कैंसर पेशेंट था। अचानक बिना इन्फॉर्म किए हॉस्पिटल से चला गया। एक्चुअली मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। हमारे हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय है मोहन, जो स्पेशली उसकी देखभाल करता था। शायद आपको उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्या नाम बोला आपने वार्ड बॉय का? मोहन। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? रुकिए, मैं बुलाता हूं। मोहन को भेजना। सॉरी सर, अभी पता चला है कि मोहन कुछ दिनों से छुट्टी पर है। वो कल वापस आ रहा है। आप कल आकर उससे पूछताछ कर सकते हैं। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपका अटेंडेंस रजिस्टर देख सकता हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। मैं अभी मंगवाता हूं। जरा अटेंडेंस रजिस्टर लाना। थैंक यू। मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है कि राजेश ड्रग एडिक्ट कैसे बन गया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई नशे जैसी बुरी लत में पड़ जाएगा। किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना था? पापा, नशे की आदत तो बुरी संगत से ही पड़ती है ना। बेटा, पता नहीं कि वो किसकी सोबत में उठ बैठ रहा है। लोग कितने अभिमान और गुरूर के साथ कहते हैं कि ये हमारा बेटा है, लेकिन हम तो कभी गुरूर कर ही नहीं पाए। लेकिन आज तो हमें ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि राजेश हमारा बेटा है। मधु को इस हालत में अपने पति के साथ होना चाहिए था। जरूर शूटिंग पर गई होगी। नहीं बेटा, वो आप बता क्यों नहीं रही हैं वो कहाँ है? बेटा, रात को राजेश की हालत को देखकर झगड़ा हो गया था घर में, इसलिए मधु होटल चली गई सोने के लिए। क्या मधु सोने के लिए होटल गई है? ये क्या तरीका है तुम्हारा इस घर में रहने का? तुम्हारा पति जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और तुम होटल में आराम कर रही हो।
तुम्हें इस समय अपने पति के साथ घर पर रहना चाहिए था। ननद जी, ये घर है कब? ये तो सब्जी मंडी है जहाँ हर समय चाय चाय और काय काय होती रहती है। घर वो होता है जहाँ इंसान सुकून से आराम कर सके, और यहाँ तो तुम्हारा पति इतनी बुरी हालत से गुजर रहा है और तुम्हें सुकून चाहिए। तो क्या करूं? चिल्लाऊं, दहाड़े मारूं, या फिर मोहल्ले में जाकर अपना सर पीटूं कि मेरा पति नशा करने लगा है? मधु, पैसा कमाने से कुछ नहीं होता है, पत्नी धर्म सीखो पहले। मधु, सुरेखा इस समय गुस्से में है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। ये वक्त इन सारी बातों का नहीं है, छोड़ो ये सारी बातें। इन्हें क्या हक है मुझे पत्नी धर्म सिखाने का? कब नहीं सोचा, कब नहीं चाहा मैंने कि मेरा पति अच्छा काम करे। एक छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा मैंने, उसकी सारी जरूरतें पूरी करी मैंने। लेकिन फिर भी इस घर में किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि मधु तूने अच्छा किया। इस घर में मधु की बुराइयां देखी जाती हैं, मधु की अच्छाइयां नहीं देखी जाती। कितनी तकलीफ होती है मुझे। सोचा है कभी किसी ने? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं सोचा ये। देखो मधु, मैं तुम्हारी तकलीफ अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन इस समय हमें राजेश को नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल कराना पड़ेगा। यहाँ के नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, डॉक्टर वर्षा। डॉक्टर वर्षा से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, मैं उनसे कंसल्ट करती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। बेटा, तुम जो भी करना चाहती हो करो, लेकिन पर किसी भी तरह से राजेश को इस बुरी लत से छुटकारा दिलाओ। पापा, पापा आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, बस एक बात का ध्यान रखिए कि हमें राजेश को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है। उसकी देखभाल के लिए कोई ना कोई इसके साथ रहना चाहिए। मधु, तुम राजेश का ध्यान रखोगी ना? अगर हर वक्त मैं पति की सेवा में लगी रहूंगी तो काम कौन करेगा? मैं अपनी वजह से अपने प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं चाहती। फिर आप लोग हैं ना राजेश को संभालने के लिए, मेरा रहना जरूरी नहीं है। वैसे भी इलाज डॉक्टर को करना है, मुझे नहीं करना। जब मैं अपने शूट से फ्री हो जाऊंगी तो मैं राजेश को देखने आ जाया करूंगी। मुझे हॉस्पिटल फोन करना चाहिए कि मोहन आया कि नहीं। जी डॉक्टर, मैं इंस्पेक्टर अश्विन बोल रहा हूं। जी एक्चुअली मैं मालूम करना चाहता था कि आपके हॉस्पिटल में वार्ड बॉय मोहन है ना, वो आया कि नहीं? आ गया? थैंक यू वेरी मच सर। हाँ बोलो चौरसिया, तुम मसूरी से लौट कर आ गए? जी सर। क्या जानकारी मिली? हाँ सर, काफी जानकारी मिली। क्या? सर राहुल को मसूरी के गार्डन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहां से पता चला कि वो 2 दिन तक वहां बेहोश पड़ा रहा। 2 दिन तक बेहोश? हाँ जी सर, उसके बाद वो कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। यानी कि वो बिना डॉक्टर को बोले हुए वहां से निकल गया? सर वो डॉक्टर का कहना है कि वो घायल अवस्था में पता नहीं कहाँ चला गया। समझ में नहीं आ रहा है।
जब राहुल उस एक्सीडेंट में बच गया था तो वो निहारिका के पास लौटकर क्यों नहीं आया? तो इतने साल कहां और किसके पास था? सर, मुझे लगता है राहुल की याददाश्त चली गई हो और जिसकी हमें लाश मिली लगता है वो राहुल ही होगा। तो फिर वो कौन था जो डॉक्टर घोष बन के निहारिका की जान लेने हॉस्पिटल में आया था? सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल जिंदा है। अगर राहुल जिंदा है तो मैं उससे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। राजेश, राजेश, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? तुम्हें क्या मतलब तबीयत कैसी है मेरी? तुमने तो सिर्फ मरने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को शिकायतें करने के अलावा और कुछ नहीं आता। सबको मुझसे ही प्रॉब्लम है। क्या अकेला छोड़ दिया मैंने तुम्हें? जरा सी फिक्र है अपने पति की, कैसे जी रहा हूं, किस हाल में हूं। और हाँ, सारी रात के बाद तुम अब घर पे आ रही हो। तुम कहाँ गई थी मधु? तुम्हारे घर वालों से तंग आकर होटल में सोने गई थी। अच्छा, तो अब तुम घर छोड़कर होटल में रातें गुजारोगी? मुंह संभाल के बात करो। शर्म नहीं आती अपनी बीवी से इस तरह से बात करते हुए? तुम नकारा मर्दों को औरत पर इल्जाम लगाने के अलावा और कुछ नहीं आता। जिसे देखो मधु से ही शिकायत है। पता नहीं इनकी शिकायतें कब खत्म होगी। गर्दन भी काट कर रख दूं ना तो यही कहेंगे। गर्दन तो ढंग से काटनी थी, तुम्हें गर्दन भी काटनी नहीं आती। इस समय पत्नी को गर्मी दिखाना ठीक नहीं है। यही एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इसी को हलाल कर डाला तो सोने का अंडा भी हाथ से चला जाएगा। अरे मधु, तुम तो नाराज हो गई। अरे मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि तुम सारी रात घर पे नहीं थी ना, इसलिए मुझे नींद नहीं है। अच्छा, अब तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं जाऊंगी बस। अच्छा ये बताओ, तुम जयपुर गई थी ना? तुमने कहा था तुम्हें कुछ 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। हाँ मिले ना, मुझे 50,000 रुपए मिले। और तुमने ये भी मुझसे कहा था कि जैसे ही आओगे तुम मुझे शॉपिंग कराओगे। हाँ, तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ, उसके बाद हम शॉपिंग करने चलेंगे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अकेले जाऊंगा शॉपिंग करने। तुम मुझे 25,000 रुपए दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम पता नहीं क्या उल्टी सीधी चीजें उठाकर ले आओगे। एक बात कहूंगा मधु तुमसे, वो बहुत अच्छी। कभी तुम मेरी जेब खाली नहीं होने देती। देखो, तुम मुझसे चाहे जितनी चिकनी चुपड़ी बातें करो, लेकिन मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। समझ आया? क्यों नहीं दोगी पैसा मुझे? मुझे पैसा चाहिए मधु। जरा सा पैसा क्या कमाने लगी हो? अपने पति से अकड़ दिखाती हो। यही गर्दन तोड़ के रख दूंगा मैं तुम्हारी। अच्छा, मुझे अभी के अभी 10,000 रुपए। तुम्हें नशा करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई दे दूं? तुम्हारे कारण कितना पैसा बर्बाद हुआ है, कभी सोचा है तुमने? अरे वो भी किसी के खून पसीने की कमाई थी जो तुम बर्बाद करके बैठी हो। जाकर अपने माँ बाप से पूछो, इस घर में रहने का उन्हें कितना किराया दे चुकी हूँ। तुम पर मैं कितना पैसा लुटा चुकी हूँ। तुम अपने 1 लाख रुपए को रो रहे हो। तुमने मेरे न जाने कितने पैसे अपने नशे पर फूंक दिए हैं। अगर नशे का इतना शौक है ना, तो जाकर खुद कमा कर लाओ और अपने नशे पर बर्बाद करो। मेरे पति होने की तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो मुझसे अब 1 रुपए भी मत मांगना, समझे? तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने पति से जवान लड़ाएगी? मधु!
जब मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो ये हाथ तोड़कर तुम्हारे गले में लटका दूंगी। तू फौरन ये शहर छोड़कर चला जा। ऐसे तो पुलिस को पूरा शक हो जाएगा गनी भाई। मैं अपने उस हाथ को सजा दे रही हूँ जो मैंने अपने बेटे पर उठाया। अरे ये छोड़ो, तुम्हें बस इस काम की इतनी बड़ी कीमत मिलेगी कि तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी।